गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का है वीर यात्रा का सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग देखना शुरू करते हैं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तो ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन हम लोग राम घाट गए थे। उसी दिन रात के 9 बजे हम लोगों ने परिक्रमा लगाना शुरू किया। उसके पहले हम लोग किसी रिलेटिव्स के यहाँ बैठे थे, तो फिर सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन हम लोग ख़ास तौर पे मैं जिद पे अड़ी थी कि मैं आज ही परिक्रमा लगाऊंगी, क्योंकि कल फिर दूसरी जगह घूमने जाएंगे तो कल हम लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जिद करके उसी दिन निकली परिक्रमा लगाने। तो यहाँ पे बारिश हो जाने के वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम बन गया था। तो सभी एंजॉय करते हुए परिक्रमा लगा रहे थे। तो बच्चे लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। लड्डू और अनन्या सब बहुत खुश थे परिक्रमा लगाते हुए, और मैं मम्मी के साथ साथ चल रही थी। और बीच बीच में मैं जिसके साथ वीडियो बनाना रहता है मैं उसी के पास पहुंच जाती हूँ। कभी लड्डू के पास, कभी अनन्या के पास, कभी मुकुंद के पास, कभी भाई के पास। तो इस तरह मैं चल रही हूँ रास्ते में वीडियो बनाते हुए। और बीच बीच में हम लोग बैठ रहे थे, क्योंकि 5 किलोमीटर का परिक्रमा है, सब छोटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाते थे ताकि बच्चों को थकान महसूस ना हो और वो आराम से चल पाएँ। मैं तो चाह रही थी कि कंटिन्यू हम लोग चलते रहें ताकि जल्दी से परिक्रमा हो जाए और हम लोग घर जाके रेस्ट करें। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो अमन मेरे बगल में था, तो कह रहा था 5 किलोमीटर उसके लिए हलवा है। ऐसे तो वो रोज़ चलता है। पता है, परिक्रमा लगाते लगाते ना अचानक से लाइट चली गई, तो हम सभी लोगों ने, मुझे छोड़कर सभी ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। तो इसलिए मैंने अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन नहीं किया, और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक जगह बैठ गए थे, ताकि कुछ नई जगह है और हम लोग के साथ कोई वहाँ के लोग नहीं थे, हम लोग अकेले थे। तो इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक जगह बैठ गए थे, और जब लाइट आई तब हम लोग फिर से परिक्रमा लगाना शुरू किए। और इस तरह हम सब ने परिक्रमा पूरी की। और अगर हम लोग दिन के समय परिक्रमा लगाते तो सारी दुकानें खुली रहती, रात में सारी दुकानें बंद थी, तो हम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा। दूसरे दिन हम लोग नाश्ता पानी करने के बाद निकल गए हैं चारों धाम की यात्रा करने। तो सबसे पहले हम लोग सती अनसुईया आए हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ चोरी चोरी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना, फ़ोटो क्लिक करना मना था। तो यहाँ मैंने मम्मी की बना ली है थोड़ी सी वीडियो, उनको पता ही नहीं चला कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। अच्छा लग रहा था बहुत, कि मन तो कर ही रहा था इतने अच्छे जगह आए और वीडियो ना रहे, कोई प्रूफ ना रहे तो मज़ा नहीं। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। सती अनसुईया। आप प्रियंसी यहाँ पे थोड़ा फिर इसका ना आम का पेड़ नहीं, ये आम का पेड़ है।
इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं यमुना के किनारे। यहाँ पे यमुना जी में ढेर सारी मछलियाँ रहती हैं। लोग उनको चारा देते हैं और कहते हैं मछली को चारा देने से खोई हुई समृद्धि वापस आ जाती है। तो इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग मछली को चारा देते हैं। लेकिन वो मछली चारा नहीं खा रही थी, तालाब में पड़ा था, तो बस लोग मछली ही देखते रहते हैं। इसी वजह से लोग थोड़ा वहीं पे बैठकर फ़ोटो क्लिक कर जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। आप यमुना के किनारे जितनी चाहे फ़ोटो क्लिक कराइए, फ़ोटो शूट कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ़ोटो क्लिक कराने के चक्कर में मोबाइल को वर्टिकल पकड़ लिया है, जिससे अब मैं देख रही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सती अनसुईया से निकलने के बाद हम लोग सीधा जा रहे हैं गुप्त गोदावरी के तरफ। वहाँ पे गुफाएं हैं और वहाँ पर भी फ़ोटो शूट करना मना था, लेकिन मैंने थोड़े बहुत कर ही लिए। अब हम लोग पहुँच गए हैं गुप्त गोदावरी के गुफा में, और जहाँ पे सीता माता का आभूषण चोरी करने आया था, तो लक्ष्मण जी ने उसका गला काट कर उसे टांग दिया है। उसे खटखटा चोर बोला जाता है। दीदी क्या ओ बेटी मोबाइल बंद कर लो। हम लोग हनुमान धारा के हनुमान जी का दर्शन करने के लिए केबल कार्ट पे बैठ गए हैं। बच्चे थे इसलिए हम लोगों ने केबल कार्ट में बैठा है, क्योंकि बच्चे चढ़ ना पाते। हम लोग तो चढ़ जाते, लेकिन बच्चे ना चढ़ते। वहाँ पे पूरे 560 सीढ़ी है। बड़ों के टिकट का दाम है 145 रुपये और बच्चों का है 107 रुपये। और इस तरह हम लोग टिकट लेकर बैठ गए हैं केबल कार्ट में। बहुत ही अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी। एक ही टिकट से अप डाउन हो जाता है, चाहे आप जितनी देर बाद आप आए, आपका वही टिकट ही आपको नीचे लाएगा। हम लोगों ने हनुमान धारा केबल कार्ट से गए थे। इसके बाद हम लोग वहाँ पे कोई फ़ोटो शूट नहीं कर पाए। वहाँ पे सख्ती से मनाही थी कि हम लोग फ़ोटो शूट नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, सीढ़ी उसी तरह थी। कई जगह टूट फूट गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। केबल कार्ट से केवल हनुमान धारा तक गए। उसके बाद हम लोग 40 सीढ़ी चढ़कर और सीता रसोइयाँ देखने गए थे। बहुत अच्छा लगा। ये है लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए सीधा लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ। वहाँ पे हम लोग रोप वे से ही गए थे, यानी कि केबल कार्ट से ही गए, और वहाँ पे हम लोगों के 100 रुपये लगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सीढ़ी नहीं है। 160 सीढ़ी है। सीढ़ी में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो सब एरिया एमपी में पड़ता है, तो वहाँ किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह पुरानी सीढ़ी है। और हम लोगों के 100 रुपये लगे और बच्चों के 70 लगे। और जो भाई के छोटे बच्चे थे ना, लड्डू 5 साल का है, छोटी 4 साल की होने वाली है, तो उन लोगों के टिकट नहीं लगे। तो यहाँ तो उन लोगों ने नहीं लिया पैसे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद हम लोग पहुँच गए सीधा लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर। वहाँ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और लक्ष्मण पहाड़ी में लक्ष्मण जी पहरा देते थे। राम सीता जी जब सोते हैं तो लक्ष्मण जी पूरी रात जागकर पहरा देते थे, इसलिए वो पहाड़ी का नाम लक्ष्मण पहाड़ी हुआ पड़ा। और वहाँ पे लक्ष्मण जी के पैरों के चिन्ह भी हैं, आप सबको मैंने वीडियो में दिखाया है। तो लेकिन लक्ष्मण पहाड़ी ना मुझे सबसे अच्छी जगह लगी। अच्छा तो सभी लगा, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए ना मेरे मन में विशेष श्रद्धा है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लक्ष्मण जी। एक दिन मुकुंद बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने अमन से कहा, अमन के लिए कुछ अच्छा काम किया, तो मैंने कहा देखो ये देखो तुम्हारा कितना अच्छा भाई है, लक्ष्मण जैसा। बोलते ही लक्ष्मण जैसा भाई है, तो उल्टा सीधा बोलने लगा। तो मैंने भी कहा तुम भी तो राम जैसे नहीं हो, तो ये कहने लगा कि वो विभीषण जैसा है। तो हम बोले विभीषण तो अच्छा था, अच्छे काम के लिए अपने भाई का साथ छोड़ा। तो फिर इसी तरह बात विवाद होते रहा।
तो मुस्कान कहने लगी ये दोनों बाली और सुग्रीव है। तो इसी तरह हम लोगों क्या छोटी छोटी बात पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहस होती है। इसी बात पे हम लोग बहुत हंसते हैं, मज़ा आता है। इसी तरह मेरे घर का माहौल रहता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं फिर रेसिपी के साथ।